हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किसका सर्वाधिक हिमांक होगा। ठीक है, हिमांक सबसे ज्यादा बताना है। चार ऑप्शन है, 1 m NaCl, 1 m AlCl3, 1 m KCl, 1 m C6H12O6 विलियन। तो यहाँ पर AlCl3 होगा। इस बात को आप देख लेना। अब समझो, इसमें बोला गया है कि सर्वाधिक हिमांक निकालना है। हिमांक मतलब कि टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग, मतलब कि ये सर्वाधिक कब होगा। चूंकि एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू होता है T0F माइनस टी एफ। अगर टी एफ को देखेंगे तो टी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा T0F माइनस डेल्टा टी एफ। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम लोग क्या सीखे, मुख्य अवधारणा में हम लोग एक चीज सीखे कि डेल्टा टीएफ से टीएफ का रिलेशन क्या है। मतलब कि डेल्टा टीएफ अगर कम होगा, कमेगा, तो इसका वैल्यू टीएफ का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, और टीएफ का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो टीएफ का वैल्यू कम होगा। मतलब कि जितना कम ये होगा उतना अधिक ये टीएफ का वैल्यू बढ़ेगा। जितना कम टी डेल्टा एफ होगा उतना ही ज्यादा ये बढ़ेगा। और हमें एक और रिलेशन सीखना है यहाँ पे। और डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आई इंटू के एफ इंटू एम। एम यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एम जो है वो है मोललता। ठीक है, तो यहां पर सभी का मोललता क्या है, एक एम दिया हुआ है, तो मोललता में कोई डिफरेंस नहीं है, सभी का वैल्यू एम है। और के एफ को अगर हम लोग कांस्टेंट वैल्यू मान ले तो टी एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, आई के। ये भी बात हम लोग को स्पष्ट होता है यहाँ पर। तो अगर आई का वैल्यू ज्यादा होगा तो टी एफ, डेल्टा टी एफ का वैल्यू ज्यादा होगा, और डेल्टा टी एफ का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो टी एफ का वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो हम लोग को यहां पे समझना है, क्या समझना है, कि जिसका टीएफ का वैल्यू कम होगा, कम, तो उसका हिमांक अधिक होगा। हिमांक अधिक होगा। अगर डेल्टा टीएफ का वैल्यू कम आता है तो हिमांक क्या होगा, अधिक होगा। तो यहां पे सबसे कम हम लोग आई का वैल्यू निकालते हैं। तो आई कैसे निकलता है, आई निकलेगा डिसोसिएशन से। NaCl को डिसोसिएट होगा तो ये Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर एक आयन इसके, एक आयन इसके, तो आई का वैल्यू यहाँ पे जो निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। उसी तरह अगर AlCl3 को अगर डिसोसिएट करेंगे तो ये Al3 प्लस और प्लस 3Cl माइनस। तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, टोटल यहाँ पे वैल्यू 4 आ जाएगा। 3 है क्लोरीन के, एक है एल्युमिनियम के। यहाँ पर अगर KCl को देखा जाए तो KCl को डिसोसिएशन के बाद K प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पर एक इसके, एक इसके, तो I का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा। और जबकि C6H12O6 जो होगा वो डिसोसिएट नहीं होता है। तो जब डिसोसिएशन नहीं होता है, जब ये नहीं वियोजित होता है, तो I का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमें क्या देखना है कि जिसका सबसे कम टी डेल्टा एफ आएगा उसी का हिमांक सबसे अधिक होगा। तो टी डेल्टा एफ के लिए हमको आई का भी मान कम चाहिए। तो आई का मान सबसे कम कहां पे है, ये आई का मान जो सबसे कम है वो C6H12O6 में। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ 1 m C6H12O6 का कम है, अतः इसका हिमांक सबसे अधिक होगा, इसका हिमांक अधिक होगा। ठीक है, तो सर्वाधिक हिमांक किसका होगा, 1 m C6H12O6 का, ऑप्शन डी का। बाकी सभी उत्तर गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।